बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? अच्छा भाई, पेपर के दिन बिल्कुल करीब आ गए और समझे 8 तारीख को जो है क्लास 9 का जो पहला पेपर है कंप्यूटर साइंस का, क्लास 9 के बच्चों का है। और क्लास 9 के बच्चे बहुत परेशान हैं, बहुत टेंशनाइज हैं। फ़र्स्ट पेपर है, बहुत सारे सवालात हैं, बार बार पूछते हैं। तो मुझे भी काफ़ी वो होता है कि आप लोग जो है क्लास 9 वाले ख़ुसूसन कि भाई आप लोग जो है ना घबराएं नहीं, हिम्मत ना हारें, मतलब डरें मत, कुछ भी नहीं होगा। ये एक किस्म का प्रेशर बना हुआ होता है, मुझे मालूम है आप लोगों के दिलो दिमाग में एक गुबार सा छा रहा है जिस दिन, बल्कि ख़ुसूसन फ़र्स्ट पेपर होगा उस दिन मुझे मालूम है कि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे और उनकी कन्फ्यूजन ख़त्म होगी 12:30 बजे। यानी सुबह जब पेपर शुरू होगा तो वो कन्फ्यूजन रहेगी, मतलब बहुत डरे हुए होंगे। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वो क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे, जैसे जैसे उस माहौल के साथ एडजस्ट होंगे, जो सेंटर में माहौल होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद ही उनके वो जो गैस और वो जो एक टेंशन उनके अंदर होगी वो रिलीज़ हो जाएगी और बहुत रिलैक्स हो जाएंगे फ़र्स्ट पेपर के बाद, आई होप। तो लिहाजा सिर्फ आपने देखें फ़र्स्ट पेपर में बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है जो बहुत ज़रूरी है और वो सिर्फ फ़र्स्ट पेपर में ही होती हैं, उसके बाद नेक्स्ट पेपर में नहीं होंगी। सबसे पहले जो बच्चों से मैं ये कहता हूँ, बच्चे अमूमन जल्दबाज़ी में बग़ैर यूनिफ़ॉर्म के चले जाते हैं, भाई ये बहुत गलत है। और अमूमन स्कूल जो है उन बच्चों को जो है स्कूल में इंटर नहीं होने देते और पेपर लेट करते हैं बिला वजह, और फिर वो बच्चा घर जाता है, फिर यूनिफ़ॉर्म पहनता है तो बहुत टाइम ज़ाया होता है। तो सबसे पहले आपने फ़र्स्ट पेपर में अपने मुकम्मल यूनिफ़ॉर्म में जाना है ताकि आप वहाँ जाकर जायज़ा ले सकें। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पे यूनिफ़ॉर्म की सख्ती कहीं होती है कि नहीं, लेकिन ज़्यादातर स्कूलों में होती है। फ़र्स्ट पेपर में अगर आपको वहाँ लगे कि हाँ जी अब जो है फ़र्स्ट पेपर में आपने नोट किया कि इतनी सख्ती नहीं है, तो सेकंड पेपर में आप अगर चाहें तो वैसे तो मैं कहूँगा यूनिफ़ॉर्म सबसे बेस्ट है, नहीं तो फिर पैंट चेंज कर लें। लेकिन कोई इशू नहीं पड़ता, देखें ड्रेस से बच्चों के कोई इशू नहीं पड़ता, लेकिन बच्चे पता नहीं क्यों ड्रेस को जो है वो चेंज करना चाहते हैं। लेकिन इस चीज़ का आपने फ़र्स्ट पेपर में ख़ास ख्याल रखना है। दूसरा, मैंने आप लोगों से कहा था एडमिट कार्ड और एनरोलमेंट कार्ड, ये आपने सुबह से ही यानी रात से ही अपने पास रख लेना है और बिल्कुल सुबह चेक करके चलना है। अगर तो स्कूल करीब होगा फिर तो आप घर दोबारा आ सकते हैं, अगर दूर होगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये चीज़ें मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये आपने बिल्कुल रिलैक्स होकर ये चीज़ें उठानी है, लेकर जानी हैं। अच्छा, फिर क्लास के अंदर आपने जो है, मैंने ये भी शो बताया था कि फ़र्स्ट पेपर के अंदर आपने कोशिश करनी है अपने इमेज को बनाने की, मतलब वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करनी और अपने पेपर पर ही ध्यान देना है और इंशाल्लाह पेपर इजी होगा। और जो मैंने तरीका बताया था पेपर कैसे सॉल्व करना है, आपने उसी तरीके से पेपर को सॉल्व करना है। इंशाल्लाह ये जो टेंशन है ये रिलीज़ हो जाएगी आपकी। अच्छा, उसके अलावा बच्चों के और बहुत से सवालात हैं, सर ये क्या वो क्या। देखें मैंने आपसे कहा था जिस सवाल का आपको आंसर आता है वो आप लिख दें। ये मत सोचें कि आंसर छोटा है और इसके मार्क्स कैसे आएंगे। भाई अगर उसको बड़ा करने बैठेंगे तो आप गलतियां कर देंगे। मैं बार बार मना करता हूं, जिस क्वेश्चन का जितना आंसर हो आपने उतना ही लिखना है, चाहे वो 3 मार्क्स का है या 5 मार्क्स का है, कोई इशू नहीं है, आपको मार्क्स मिलेंगे क्योंकि उसका आंसर ही इतना है। बात समझ रहे हैं? तो लिहाजा बच्चे कन्फ्यूजन में है कि सर उसका आंसर कितना लिखना है। भाई जितना है उतना ही लिखना है। कुछ शॉर्ट के आंसर ऐसे भी हैं जो बिल्कुल लॉन्ग की तरह होते हैं, तो क्या करें, अब वो लिखना है। तो इस चीज़ की जो है टेंशन जहन से अपने निकाल दें। अच्छा, कुछ बच्चे पूछते हैं सर क्या क्या चीज़ें अलाउ हैं। देखें भाई, क्या अलाउ है क्या नहीं है ये सेंटर के हिसाब से डिपेंड करता है। बोर्ड की अपनी पॉलिसी होती है, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, लेकिन फिर भी आप एहतियातन लेकर जाएँ। मोबाइल अलाउ नहीं होता, आप लेकर जाएं। वो क्या होगा कि आप रख दीजिएगा, टीचर को दे दीजिएगा। वैसे तो बेहतर ये है कि मोबाइल ना ही लेकर जाएं कि गुम होने का ख़दशा होता है, लेकिन अगर आप ले गए तो कोई वो नहीं है। अपने सारी चीज़ें जो आपको लगती हैं कि अलाउ होंगी या नहीं होंगी वो आप ज़रूर साथ लेकर जाएं। अगर माहौल बने अलाउ होने का तो आप उनको यूज़ करें, नहीं बन रहा तो नेक्स्ट टाइम से परहेज़ करें। तो इस चीज़ में कोई टेंशन नहीं, बच्चों के बहुत सवालात आते हैं इस हवाले से, तो ये भी इसमें मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ जो है आपने जहन में रखनी है कि पेपर 9:30 से 12:30 बजे तक का है। कोई जल्दी नहीं करनी, जैसे आप स्कूल में करते हैं ना कि पेपर आ नहीं रहा, घंटा हुआ, चले सर हम जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना भाई। पेपर में आपने 12:30 बजे तक पूरा टाइम वहाँ पे गुजारना है, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा।
ये बात जहन में बिठा लें। जो बच्चे बहुत अच्छी तैयारी करके गए हैं वो अपना पेपर करने के बाद उसको दोबारा से रीड करें, दोबारा से पढ़ें। जल्दबाजी ना करें भाई, घर ही आना है, वो आप लोगों को बिठा थोड़ी लेंगे अगले पेपर के लिए, घर ही आना है सब ने। तो लिहाजा आपने कोशिश करनी है कि वहाँ बैठकर अपने पेपर को 12:30 तक पूरा कंप्लीट फोकस करना है। हाँ, जिस बच्चे का कंप्लीट हो गया है, रीचेक हो गया है, वो जा सकता है। अच्छा जी, उसके अलावा जो है फिर आपको पता है पेपर में गैप्स नहीं है। इंशाल्लाह कोशिश आपने करनी है कि पेपर देने के बाद फ़ौरी घर आएँ, थोड़ा रेस्ट करें और उसके बाद नेक्स्ट पेपर की तैयारी शुरू कर दें, खुसूसन साइंस वाले। क्योंकि जनरल ग्रुप में तो बीच में जो है गैप्स हैं पेपर के, लेकिन जनरल साइंस वालों के पेपर में कोई गैप नहीं है एक दिन के अलावा। तो लिहाजा आपको ज़्यादा इन दिनों जो है ज़्यादा फोकस करना है अपनी स्टडी पर, और कोशिश करनी है कि वो मुकम्मल तरीके से आप इसी तरह करते रहें। यानी पेपर देकर आने के बाद दूसरे पेपर की तैयारी, पहले पेपर को सोचना नहीं है, जो हो गया सो हो गया। लेकिन हाँ, ये मैं कहता हूँ कि अपने पेपर को आकर लिख लिया करें कि आपने कितने क्वेश्चंस किए, कितने आपने बिल्कुल सही किए उसके मार्क्स लिखें, कितने आपने आगे पीछे से देख कर या पूछ कर किए हैं। ये सब आप एक मार्क्स का ज़रूर टोटल बनाया करें ताकि आपको रिज़ल्ट में आसानी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए।